अमेरिका में इस वक्त हालात बयां करने के लिए एक जुमला काफी है, आग और बर्फ का खेल। एक तरफ भयानक ठंड और बर्फीले तूफान ने पूरे देश को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है, तो दूसरी तरफ लॉस एंजलिस जैसे शहरों में आग ने ऐसा कहर बरपाया है कि हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। जरा सोचिए, जहां एक तरफ लोग हीटर के सहारे अपनी जान बचा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ धुएं और आग से बचने के लिए लोग अपनी गाड़ियां और घर छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। ये दो तस्वीरें अमेरिका की इस त्रासदी को बयां कर रही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लॉस एंजलिस में क्या हो रहा है, ये आग कैसे बेकाबू हो गई और क्या इन हालात को टाला जा सकता था। आइए इस खतरनाक कहानी की गहराई में चलते हैं। लॉस एंजलिस का पैसिफिक पैलिसेड्स इलाका, जहां आमतौर पर हॉलीवुड सितारों की चमचमाती दुनिया होती है, वो अब राख और धुएं से ढक चुका है। यहां की सड़कों पर गाड़ियां लावारिस खड़ी हैं, इंजन ऑन है, हेडलाइट्स जल रही हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं है। लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर पैदल ही भाग निकले। अब सवाल यह है कि ये हालात पैदा कैसे हुए। सेंटा एना विंड्स, यानी तेज रफ्तार हवाएं। इनकी स्पीड 100 मील प्रति घंटा तक पहुंच गई। ये हवाएं इतनी तेज थीं कि आग ने पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगा दी। और जब आग ने पैसिफिक कोस्ट हाईवे को जला डाला, तो लोग बस अपनी जान बचाने के लिए भागे। इस आग का सबसे बड़ा शिकार हुआ पैलिसेड्स चार्टर हाई स्कूल। यह वही स्कूल है जिसे आपने कई हॉलीवुड फिल्म्स में देखा होगा, लेकिन अब यहां सिर्फ जले हुए दरवाजे और राख बची है। इसी दौरान एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दिखा कि लोग अपने बच्चों और पालतू जानवरों को लेकर गाड़ियों से निकल रहे हैं। कुछ लोग तो रोते बिलखते पैदल भाग रहे थे। और ये सब तब हुआ जब हवा की तेज रफ्तार ने दमकल विभाग की कोशिशों पर पानी फेर दिया। एलए फायर डिपार्टमेंट के चीफ क्रिस्टीन क्रॉली ने कहा कि इतनी तेज हवाओं में दमकल की गाड़ियां मौके तक नहीं पहुंच पा रही और एयरक्राफ्ट से आग बुझाना भी नामुमकिन हो गया। अब पैसिफिक पैलिसेड्स की आग को बुझाने की कोशिश चल ही रही थी कि लॉस एंजलिस से थोड़ी दूर ऑल्टाडेना इलाके में दूसरी आग लग गई। इस आग को ईटन फायर का नाम दिया गया। यह इलाका हरे भरे नेचर प्रिजर्व के लिए मशहूर था, लेकिन अब वहां पेड़ों की जगह आग की लपटें दिख रही हैं। और सबसे डरावनी बात यह थी कि यहां एक सीनियर केयर सेंटर मौजूद था। रात के अंधेरे में जब आग बढ़ी तो बुजुर्गों को व्हील चेयर और स्ट्रेचर पर बाहर निकाला गया। कुछ बुजुर्गों को उनकी नाइट ड्रेस में ही कार पार्किंग में शिफ्ट किया गया। सोचिए उन लोगों पर क्या बीती होगी जो अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में इस तरह के खौफनाक मंजर का सामना कर रहे हैं। और जब आप सोचते हैं कि हालात इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकते, तभी लॉस एंजलिस के सिलमार इलाके में तीसरी आग भड़क उठती है। रात के करीब 10:30 बजे सेंटा एना विंड्स की वजह से आग ने सूखे पेड़ों को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने तुरंत मोर्चा संभाला, लेकिन हवा की रफ्तार ने उनके सारे प्लान्स बिगाड़ दिए। आग बुझाने के लिए जितनी गाड़ियां और उपकरण चाहिए थे, वो सब पहले से ही दूसरी जगहों पर व्यस्त थे। हालात इतने बिगड़ गए कि दमकल कर्मियों को सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को बुलडोजर से हटाना पड़ा। सोचिए उस अफरा तफरी में कितनी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा होगा। अब इन हालात में सवाल उठना तो लाजमी है। वेस निकोल्स, जो लॉस एंजलिस के पैसिफिक पैलिसेड्स में 26 साल से रह रहे हैं, उन्होंने सीधे सीधे नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया। उनका कहना था कि हमारे नेता न तो तैयारी करते हैं, ना ही उनकी कोई योजना होती है। आग बुझाने के लिए फायर हाइड्रेंट्स तक काम नहीं कर रहे थे। यह नाकामी की हद है। गवर्नर गेविन न्यूसम ने इन हालातों को देखते हुए स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित की और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी यात्रा रद्द कर लॉस एंजलिस के हालात का जायजा लिया। लेकिन क्या ये कदम काफी थे? ये सवाल अभी भी उठ रहे हैं। सोचिए, एक तरफ अमेरिका का आधा हिस्सा बर्फ के तूफान से जूझ रहा है, लोग घरों में बंद हैं, बिजली गुल है और तापमान इतना नीचे चला गया है कि जिंदगी ठहर सी गई है। वहीं दूसरी तरफ लॉस एंजलिस में आग ने ऐसा तांडव मचाया है कि हर तरफ तबाही का आलम है। यह हालात हमें एक बात साफ तौर पर सिखाते हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना हमें कितना भारी पड़ सकता है। आग, बर्फ, तेज हवाएं, ये सब कुदरत की वो ताकतें हैं जिन्हें हम हल्के में नहीं ले सकते। अगर समय रहते हमने पर्यावरण के साथ अपने रिश्ते नहीं सुधारे तो ये मंजर बार बार देखने को मिलेंगे। तो ये थी लॉस एंजलिस और अमेरिका के फायर एंड आइस मोमेंट की पूरी कहानी।
क्या आपको लगता है कि इन हालातों के लिए सिर्फ तेज हवाएं और मौसम जिम्मेदार हैं, या हमारी नीतियों और तैयारियों की कमी भी इसका बड़ा कारण है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही खास रिपोर्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।